इतना टाइम लग गया। सॉरी, खुद से बनेगा फिर बोल के दिखाएगा। वही ना, क्योंकि ये अगर हम सीखना भी चाहें ना, ये जुबान ये कभी नहीं सीखेंगे जब तक उसके हुक्म से हमारे अंदर, हमारे दिल में नहीं आएगा, हम कभी नहीं इसको सीख पाएंगे। बहुत ज़्यादा मैंने बड़ी कोशिश की है कोई पूछे तो बोलने की, जब बोलते थे मैं बड़ी कोशिश करती मुझे भी आए, लेकिन नहीं आता, एक लफ्ज़ भी नहीं आता। यकीन जाने एक लफ्ज़ भी इंसान नहीं सीख सकता जब तक ऊपर से हुक्म ना हुआ, जब तक पाक रूह हमारे अंदर ना हो। और औरत को कहाँ से निकाला? पसली से। पाक रूह किसके अंदर है? हमारे दिलों में है ना, हमारे जिस्म में है। खुदा ने हमें चलता फिरता क्या बोला है? तुम मेरे क्या हो? तो बकरीद क्या होता है? पाक होता है। और बीवी क्या है? अब देखिए, मैं सारी बीवियों की तो नहीं करती क्योंकि आजकल माहौल ऐसा है, ठीक है ना। वही बीवी जिस तरह सिस्टर ने बताया लास्ट टाइम, वो बीवी, सिस्टर को नींद आ रही है तो देखिए, वही बीवी कामयाब है, वही बीवी खुदा के साथ चलेगी जो खुदा में कायम रहेगी, जो खुदा से डरती रहेगी, जो उसके अहद में रहेगी, जो इससे बाहर नहीं जाएगी। बाज़ लोग इसको तोड़कर दूसरी तरफ चले जाते हैं, वो क्या होते हैं? खुदा की हजूरी से बाहर हो जाते हैं। चाहे वो दोबारा भी आ जाए, लेकिन उसका वो रुतबा नहीं होता। जितनी मर्जी वो माफी मांग ले, जिस तरह मर्जी वो गिड़गिड़ा ले, लेकिन उसको जब इस चीज से बाहर हो जाता है, वो क्या हो जाता है? खुदा से दूर हो जाता है। जिस तरह आदम और हवा भी हुए थे। अब मलाइकी 2 बाब 14 आयत निकालिए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारे दरमियान कौन गवाह है। यहाँ पर हम गवाह किसको बनाते हैं? आदमियों को। इसके कुछ लड़की के रिलेटिव हो गए और कुछ मर्द के रिलेटिव हो गए, और उसको क्या खड़ा कर दिया? गवाह के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमें गवाह कौन नजर आता है? मलाइकी जी, अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। हाँ जी, 2 बाब जी तो भी तुम कहते हो कि सबब क्या है? सबब ये है कि खुदावंद तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है। एक सेकंड, अब यहाँ पे देखिए, तेरी जवानी की बीवी में कौन हमारे लिए गवाह है? खुदा। हमारा खुदा। अब ये छोटी बात नहीं, देखा जाए जब एक जोड़े को खुदा के हजूर लेके आते हैं, समझे कि बागे अदन में लेके आते हैं, ठीक है, और उसके लिए गवाह कौन बनता है? हमारा खुदा। अब ये छोटी बात नहीं कि गवाह, अब इस बात को अगर गौर से समझे, डीपली जाए, तो क्या होता है? एक गवाह है कौन? खुदा। यहाँ पे हम किसी को खुदा कह सकते हैं, किसी को कह सकते हैं आ मेरा गवाह बन। वो गवाह बनने के लिए तैयार भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन जब मुश्किल वक्त आ जाएगी, जब परेशानी आ जाएगी, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का घर टूट रहा है या कोई मियाँ बीवी में कोई मसले मसाइल है, वो गवाह आकर कभी भी राजी नहीं करवाएगा, कभी भी उसका साथ नहीं देगा। लेकिन खुदा क्या कहता? मैं तुम्हारी जवानी के बीवी के दरमियान गवाह। आगे बढ़े। तूने उससे बेवफाई की है, अगरचे वो तेरी रफीक और मनसूबा बीवी है। बस ये आगे दूसरा टॉपिक चला जाएगा, ठीक है। इसके यहाँ बैठे, अगर देखें, कह रहा है कि तो भी तुम कहते हो कि क्या सबब है। बाज़ औक़ात हम कह देते हैं शादी कर ली, जिस तरह पढ़ रही थी, बल्कि सुनी रही थी कि एक बहन ने बड़ा खूबसूरत मैसेज हमें पहुंचाया। देखें, जब शादी होती है मेहंदी के दिन, ठीक है, मेहंदी को हम सबसे पहले शुरू किसके नाम से करते हैं? खुदा के नाम से। फिर खुदा को किधर भेज देते हैं? साइड पे हो गया। उसके बाद किसको बुलाते हैं? अबलीस को। अबलीस के साथ क्या करते हैं? नाच गाना, इवन के शराब तक चलती है, नाच गाना चलता है, शराब चलती है, वही दुल्हन, वही दूल्हा, वही सारे रिलेटिव नाच गाना शुरू कर देते हैं। खुदा बेचारा उधर खड़े होकर ऐसे मुंह देख रहा है कि पता नहीं मेरी अब कब बारी आएगी, मुझे कब बुलाएंगे। और उसकी बारी आती है किस पे? खाने पे। नहीं, खाने पे थोड़ी सी आती है जी। खाना खा रहे हैं, जल्दी आना पास्टर जी, दुआ करो, खाना ठंडा होने दिया, लोगों ने जाना, बोल वो भी एक प्लेट पे दुआ करा देते, प्लेट में दुआ करा देते हैं। वो बेचारा ऐसे देखता रहता है, मेरे बेटे हैं, मेरे बेटियां, मैंने इसको इस अहद में बांधा, मैंने इसकी पसली से निकाला, ये मुझे इंटर करने की बजाय अबलीस को वेलकम कर रहे हैं, अबलीस की जय जय कर रहे हैं,
उसके साथ जश्न मना रहे, जबकि ये जश्न तो मेरे साथ मनाना चाहिए। मैंने इनको जोड़ा है, मैंने ये जोड़ा बनाया है, मैंने इनको निकाला है पसली से, और ये मेरे साथ ही ऐसा कर रहे हैं। कि ऐसा होना चाहिए? हमारी शादियों में ज़्यादातर क्या है, नाच गाना ऐसे ही है। रंग लिया, सॉरी मैं बोलना तो नहीं चाहती, लेकिन ये रियलिटी है। लेकिन होता भी ऐसे ही है। सबसे पहले क्या करते हैं, खुदा के जी खुदा के नाम को जला दे, खुदा ऐसा करना, खुदा मेरे घराने को, मेरी बेटी को बरकत दे, मेरे ऐसे बरकत दे, इसको बरकत देना, सबको बरकत तो दिलवा लेते हैं। और वही बरकत हम उसी टाइम अपने ऊपर से हटा भी लेते हैं, जब हम इब्लीस को अपने अंदर दाखिल कर लेते हैं, ऊंची आवाज में गाने लगा लेते हैं, नाच गाना शुरू कर देते हैं, इवन के शराब पीना शुरू कर देते हैं, और तब हम खुदा के बुला लेते हैं, खाना आ रहा है, खाना और खा लिए, फटाफट गर्म हो जाए। ये सिस्टर का मुझे इतना मैसेज मुझे दिल को लगा, और देखिए रियलिटी है, और होता भी ऐसे ही है। आज देख ले जो नाच गाना करते हैं मेहंदी वाले दिन या बारात वाले दिन, वो सारी जिंदगी नाचते भी हैं, चाहे वो लड़की में नाचे, चाहे वो मियाँ बीवी आपस में नाचते रहे। लड़ाइयाँ होती हैं, और जिस घराने में खुदा की जो जोड़े के ऊपर ब्लेसिंग होगी, जिसका खुदा का साया होगा, खुदा की ब्लेस होगा, खुदा का हाथ होगा, खुदा का लहू होगा, वो क्या होगा, पूरी जिंदगी गुजारेंगे, उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जाते सारे खुदा देखो औलाद भी दे देता है, क्योंकि ये सीख मैंने अपने से सीखी। क्योंकि जब मैं भी शादी हुई थी, मेरी शादी में भी बड़ा ही नाच गाना हुआ था, क्योंकि तब मुझे इस चीज़ की समझ भी नहीं थी, और ना मेरे माँ बाप ने इतना हमें बताया। ठीक है, हम बाजू का कह देते हैं हाँ नहीं नहीं ये तो नहीं, औलाद तो खुदा की तरफ से, खुदा की तरफ से मिराज तो है, लेकिन खुदा को मौका तो दे अपनी ज़िंदगी में ब्लेस होने का। खुदा को अपनी ज़िंदगी में, हम नया जोड़ा शादी शुरू करने से पहले हम खुदा उसको ब्लेस करना चाहता है। खुदा चाहता है मैं इस जोड़े को क्या करूं, ब्लेस करूं, ताकि ये इस अहद से बाहर ना निकले, ये इसके अंदर ही रहकर अपना सारा कुछ खाए पिए घूमे, अपनी औलाद बनाए। लेकिन कहते हैं ना कि शादी करना, ग्रंथियों में लिखा है ना कि शादी करना इज्जत की बात समझी जाती है, तो जिसका बिस्तर बेदाग हो। आप निकाले मेरे साथ ग्रंथियों पहला, ये पढ़ ही लेते हैं। खुदा हमारे अंदर होके हमें कलाम के जरिए बहुत कुछ बताता है, लेकिन मसला ये है कि हम उस पर अमल नहीं करते, हम उस पर यकीन नहीं करते, हम जो है बस अपने आप में जो है रहते। 6 बाब है इसका, खुदा नहीं चाहता कि हम उसकी हजूरी से दूर हो जाएं, या उससे फिर जाएं, या उसका हाथ हमसे हमारे ऊपर से उठ जाए। खुदा नहीं चाहता। खुदा कहता है कि तुम जो है मेरे साथ रहो, मेरे मसा के नीचे, मेरे हाथ के नीचे, मेरे खून के नीचे, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि हम उससे दूर हों। जो उससे दूर होता है मेरे चीज़ों को क्या करता है, वो हमसे दूर हो जाता है। अपराधियों 13 बाब बोलना था, आप निकालिएगा 13 बाब, बिल्कुल एंड वाला चैप्टर है। 13 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाती है। देखिए इज्जत, पुराने ज़माने में लोग जो इज्जत को बहुत अहमियत देते थे, आजकल ना बेटियों में वो इज्जत रही है, ना मर्दों में वो इज्जत रही है। एक दूसरे की बेटी को भगा कर लेके जा रहे हैं। पहले वक्तों में बहुत इस बात को माना जाता था कि नहीं ये हमारी इज्जत है, बल्कि बेगानी औरत भी होगी, बेगानी बेटी भी होगी, तो वो सर तो यूं लेके तो आगे होकर झुककर उसको सलाम करेगी, उससे प्यार लेगी। आजकल हम ऐसे काफ़ी लोग ऐसे देखते हैं जो नहीं ऐसा करते। क्यों? क्योंकि वो खुदा से दूर है। जबकि कहते हैं ना कि इंसान जो होता है, पढ़ा लिखा जो होता है ना, बहुत ज़्यादा समझदार होता है। मैं कहती हूँ वो सबसे ज़्यादा गला होता है। पंजाबी में कहते हैं ज़्यादा पढ़ लो तो गल जाता है इंसान, और इस समझ देनी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये वही हिसाब होता है। क्योंकि पढ़ना बुरी बात नहीं, मैं कह रही कि पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन वो खुदा से बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं। उसमें क्या आ जाता है, गरूर आ जाता है कि मेरे लेवल का कोई और हो नहीं सकता। लेकिन देखा जाए तो पतरस को खुदा ने कैसे चुना, वो भी तो एक अनपढ़ था, और उस पर क्या बनाई पूरी कलीसिया, वो बिल्कुल अनपढ़ था।
और खुदा ने उस पर क्या कर दिया, पूरी कलीसिया बना दी। और आज हम देखें तो हम बस ये सोचते हैं कि बस लोग जो हैं दूसरों को बातें बताते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि बेटा बाप और रूल कुद्दत, बाप जो है आदमी को रिप्रेजेंट करता है, यीशु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेटे को, ठीक है। और मददगार रूल कुद्दस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, औरत को, क्योंकि औरत क्या है, एक मददगार है। अगर हम पैदाइश 2 बाब उसकी 18 में देखें तो वहां पर लिखा है कि तेरा अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए मैंने तेरे लिए क्या बनाई, एक मददगार है। वो हर टाइम, हर वक्त, हर पल, हर मुश्किल, हर परेशानी, खुशी, गमी, तकलीफ में वो औरत जो है अपने हस्बैंड के साथ खड़ी रहती है, अपने हस्बैंड के साथ लेवल रखती है कि खुदा ने मुझे और तुझ में कोई फर्क नहीं रखा। वो मुसलसल, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो तूफान हो, चाहे वो बीमारी क्यों ना हो, लेकिन जो जिम्मेदारी उसके हस्बैंड की है, उसके बच्चों के ऊपर है, वो ज़रूर उसको निभाती है, चाहे कोई भी परेशानी क्यों ना, लेकिन वो पूरे का पूरा काम करके अपने हस्बैंड के आने से पहले रख दे कि ये काम मैंने तेरे लिए किया, ये खाना गर्म किया। इसके आप सब औरतें, आपको पता होगा कि कितने काम होते हैं औरतों के, बहुत काम होते हैं। मर्द काम करके खत्म करके घर आ जाता है, लेकिन औरत के काम खत्म नहीं होते। वो दिन रात, मैं कहती हूँ अगर रात भी ना हो तो औरत फिर भी चलती रहती, सही बात है, वो चलती रहे और रुके ना, बोले नहीं मैंने काम ही करना है, काम करना, मैं ये भी कर लूँ। अब देखें, काम की वजह से तो औरतें आई भी नहीं है, काम है ना, खुदा से दूर है, काम की वजह से खुदा को छोड़ रहे हैं। कोई कहता ठंड लगती है, कोई कहता सर्दी लगती है, कोई कहता कुछ हो गया, कोई कहता कुछ हो गया। देखा जाए तो खुदा ने तो कभी सर्दी गर्मी में भी, खुदा तो सर्दी में पैदा हो रहा है, सर्दी में पैदा हो रहा है ना, किसमें, सर्दी में। साडे बच्चे हम देखो कंबल शंबल लैके जाते हैं, जब साड़ा बच्चा पैदा होने हैं उन देखो उन इंज करो, हीटर 5-5 6 लगा लो, ये कर लो। खुदा तो बेचारा सर्दी में आया था और हम उसके लिए भी नहीं बाहर निकल सकते, तो क्या फायदा, कोई है फायदा कि हम इस तरह काम करें, बल्कि हमें तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। मुकाशफा, मैं आज सुबह मैसेज कर रही थी, मुझे बड़ी अच्छी ये आयत लगी कि फरिश्ता जो है ना आसमान से खुल चुका है, नीचे गिरा चुका गया है, और वो इब्लीस इतनी तेजी से काम कर रहा है, इतनी तेजी से काम कर रहा है, वो क्या, वो खुद कह रहा है कि अब मेरे पास थोड़ा सा वक्त है और मैं हर किसी को वर्ग ला लूं, हर किसी के ऊपर अटैक कर लूं, हर किसी को अपनी बातों में ले लूं, हर किसी को मैं मारूं कूटूं, उससे दूर करूं, खुदा से दूर करूं। देखिए ऐसा हो भी रहा है, और ऐसा हो भी रहा है कि खुदा से हर एक इंसान क्या है, दूर है, खुदा के नजदीक कोई भी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी बहनें बच्चे, उनका घराना बचे, उसके बच्चे, उसके हस्बैंड, उनके घर में खुदा हमेशा अपनी बरकत रखे, लेकिन वो क्या कहती है, मैं काम कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मेरी आज ठंड लग रही है, आज मेरा फलाना बहुत ज़रूरी काम था तो मैं तो नहीं आ सकती। तो ये क्या है, ये इब्लीस के मंसूबे हैं, और इब्लीस ही हमारे दिलों के अंदर ये बातें डालता है, तब हम खुदा से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। अब देखिए, जब परेशानी होती है किसी के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल किसी के भी लगा ले कोई परेशानी होती है, वो चर्च की जान नहीं छोड़ेगा, वो दुआ कर करके खुद को बहाल, क्या कहते हैं कि निर्धाल कर लेगा, कहेगा नहीं, मैंने यहीं पे झुकना, जब तक मुझे बरकत नहीं मिलेगी, जब तक मुझे शिफा नहीं मिलेगी, मैं यहाँ से हरगिज़ नहीं जाऊंगा। रो रो के वो अपना आप खराब कर लेगा, अपने आप को खुदा के इतने कर लेगा करीब कि खुदा कहेगा कि मैं तो तेरे बगैर रह नहीं सकता। जब वो मतलब निकल जाता है, तू कौन तो मैं कौन, ऐसे हालात आ जाते हैं, ऐसा वक्त आ जाता है, कहते हैं कि ठीक है अब खुदा ने मेरा तो काम कर लिया, अब चल निकल यहाँ से, हम तो निकले, ऐसा वक्त है। और वाकई यही हकीकत भी है, हमारी बहनें आज बाहर नहीं निकल रही, क्यों, क्योंकि उनको कोई बस ये मसला है कि ये न्यूज़ में भी बहुत दफ़ा सुना है कि जो आने वाला साल है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, 2023 सन 2023 जो है बहुत डेंजरस है, ठीक है। और हम क्या करें, अनाज जमा करने में लगे हैं, दौलत करने में जमा लगे हुए हैं, हमें इसकी फिक्र है,
ये फिक्र नहीं कि खुदा जल्द आ रहा है उसकी भी तैयारी कर ले। हम सिर्फ ये पता है कि अगले हालात जो है खराब हो रहे हैं, तो हमने क्या करना है, अनाज को जमा करना है, पैसे को जमा करना है, घर बनाना है, कोठियां जमा करनी है, गाड़ियां जमा कर लेनी है, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए पैसे जमा करने हैं। लेकिन ये हरगिज नहीं सोचा कि खुदा भी बहुत जल्द इस दुनिया में आ रहा है, उसके लिए हमने क्या करना है। उसके लिए हमने सिर्फ अनाज जमा करके अपने अंदर अपने आप को बंद कर लेना है। जब वो आएगा फिर हम क्या करेंगे। फिर वही मिसाल आ जाती है कि 10 कवारियों की तरह, कि 5 जो अक्लमंद थी और 5 जो थी बेवकूफ। अब भी हमारा दिमाग खुदा किसी न किसी के जरिए जो है बता रहा है, और ये हम नहीं, खुदा का पाक रूह होकर बोलता है कि मेरे बेटों मेरे बच्चियों बच जाओ, क्योंकि वक्त क्या है, नजदीक है। अपने आप को क्या करो, तैयार करो, अपनी बीवियों की अपने हस्बैंडों की ताबियादारी करो, अपने शोहरों की ताबियादारी बनो। क्योंकि खुदा क्या कहता है कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल इज़ाबेल की इन्होंने स्टोरी एक सुनाई, ठीक है। अब ये देखें, 3 स्टेप बना ले, 1 2 3। सबसे ऊपर किसका है हाथ होना चाहिए। चले आप तो औरतें हैं घर में, मुझे बताएं कि औरत जो है क्या चाहती है, कि मैं हुक्मरानी करूं या मर्द हुक्मरानी करे। मर्द करे, कंफर्म है, कंफर्म है, सॉरी कंफर्म है कि मर्द ही करे। मर्द नहीं होनी चाहिए, मर्द होनी चाहिए। कोई औरत कहती है कि हमारी हो, लेकिन मर्द नहीं होनी चाहिए। मर्द की होनी चाहिए, क्यों? बनाया गया है, ठीक है। जहाँ पे कहती है ना औरत मेरा हुक्म चले, वो किसकी रूह होगी? अभी मैंने क्या बताया सिस्टर के बारे में कि उन्होंने कौन सा कलाम से बताया था, इज़ाबेल की, वो उसकी रूह होगी, क्योंकि वो हुक्म चलाती थी ना। वो अपने आप को क्या समझती थी, देवता, आसमान की मलका समझती थी, ठीक है। और वो समझती कि मैं एक देवी हूँ, मेरी पूजा करे। आसमान की मलका के लिए खुदा के कलाम में भी लिखा है कि आसमान के लिए मलका के लिए, जो आसमानी मलका है उसके लिए रोटियां पकवाई जाए, किस पे, आग पे बनाकर तपाकर उसके आगे रखी जाए। वो औरत जो अपने घर में कहते हैं कि मेरा हुक्म चले, वो औरत नहीं है, फिर वो उसके अंदर एक बदरूप है। क्योंकि सबसे ऊपर हमारे ऊपर, आप देखें सबसे ऊपर हमारे ऊपर क्या है, अगर ये छत हटा ले तो सबसे ऊपर क्या है, आसमान है ना, उससे नीचे मर्द है, उसके नीचे औरत है, उससे नीचे बच्चे हैं। अब मैं कहूँ कि नहीं, बच्चा उठ के सबसे ऊपर चला जाए, इसकी हुक्मरानी करे, तो क्या ये गलत है कि सही है? क्योंकि हमने ये चीजें सोचनी है, क्योंकि हमारी छतरी किसके ऊपर होनी चाहिए, हमारे हस्बैंडों पर, क्योंकि जाहिर है उसका हुक्म चलेगा तो उसकी छाया में रहेंगे ना। हस्बैंड के ऊपर कौन है? खुदा। और जिस घर में खुदा और हस्बैंड का हाथ हो, मेरे ख्याल में कि वो घर कभी भी गिर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर खुदा का क्या है, मसा है, खुदा का रूह है। खुदा के कलाम में लिखा है कि अब खुदा अपने पाक फरिश्तों को भेजता है कि उसकी सब राहों में, उसके खैमाज़न में क्या करें, उसकी हिफाजत करें। हिफाजत तभी होती है जब औरत कहे मर्द तू मर्द ही है और मैं तेरी औरत ही हूँ। जब हम ऊपर नीचे कर देते हैं ना, औरत को ऊपर और मर्द को नीचे, वो घराना कभी कामयाब नहीं होता। वो क्या करता है, वो चलाकियों में आ जाता है। चलाकियाँ किसकी है? इज़ाबेल की। उसका बाप अतबल जो था, जो पानियों पर जुम्बश करता था, पानियों पर वो करता था, जादूगिरी करता था। इसलिए कहते हैं कि औरतों में 70% जो है औरतें जो हैं बदरू काम करती है, और 30% जो होती है मर्दों में काम करती हैं। औरतों पर वो ज्यादा अटैक करती है। हाँ जी। तो खुदावंद आपको इस कलाम के सिवा से बहुत सारी बरकतें दे।